तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग तीन म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं। पराग पारिक, एचडीएफसी और क्वांट। ये तीनों ही फंड्स अपनी कैटेगरी में लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। तो देखेंगे किस टाइप का फंड कैसी रिटर्न्स दे रहा है, किस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा फंड अच्छा है और अभी रिसेंटली किन फंड्स ने बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। और अगर आप इन तीनों में से कोई दो फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो वो कौन से दो फंड्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें इनकी फंड्स की लॉन्च डेट की, तो मेजरली तीनों ही फंड्स 2023 में शुरू हुए हैं। तीनों फंड्स की जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ पर आपको नजर आएगी। एसेट अंडर मैनेजमेंट सबसे कम क्वांट फ्लेक्सी कैप का है, सिर्फ 7,000 करोड़ के आसपास का है। वहीं पराग पारिक का लगभग 1.5 लाख करोड़ हो चुका है और एचडीएफसी का 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो सबसे ज्यादा क्वांट की है 1% के आसपास की। पराग पारिक और एचडीएफसी की सिमिलर यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशो नजर आएगी। कैटेगरी एवरेज से तीनों की ही अपनी एक्सपेंस रेशो ज्यादा नजर आती है। वहीं अगर हम बात करें इनकी मार्केट कैप एलोकेशन में, तो एचडीएफसी और पराग पारिक को अगर आप देखेंगे तो ये मेजरली अपना सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही लगा रहे हैं, 74% पैसा। वहीं एचडीएफसी में 14% पैसा आपको मिड कैप में भी नजर आ जाएगा और कुछ पैसा स्मॉल कैप में 9% के आसपास। क्वांट में आपको नजर आएगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में मिलाकर 23% पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में है। वहीं आपको लार्ज कैप में 71% पैसा है। तो 70% की रेंज में तीनों ही फंड्स लार्ज कैप में पैसा लगा रहे हैं और मेजरली ये हर फ्लेक्सी कैप फंड में यही देखा जाता है। हालांकि इन फंड्स के पास पूरी आज़ादी होती है पैसा लगाने की, लेकिन लार्ज कैप में ही मेजर एलोकेशन इन फंड्स का नजर आता है। वहीं अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वांट की है, यानी कि वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में आपको मिलेगी। सबसे कम वॉलेटिलिटी पराग में है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल फंड नहीं है। शार्प रेशो के हिसाब से देखें तो सबसे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के हिसाब से सबसे बेस्ट रिटर्न एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की है, उसके बाद पराग की, और रिस्क के हिसाब से सबसे कम रिटर्न्स क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड देते हुए नजर आएगा। टर्नओवर रेशो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की है, 80% से ज़्यादा की इसकी टर्नओवर रेशो हो चुकी है। वहीं पराग पारिक और एचडीएफसी की सिर्फ 15-20% के आसपास की ही आपको एक्सपेंस ये टर्नओवर रेशो नजर आएगी। वहीं पी रेशो भी सबसे ज़्यादा क्वांट फ्लेक्सी कैप की है, तो यहाँ पर रिस्क सबसे ज़्यादा क्वांट फ्लेक्सी कैप ले रहा है, सबसे कम पराग पारिक ले रहा है और मीडियम रिस्क यहाँ पर तीनों में से अगर हम देखते हैं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा हम बात करें तीनों की सेक्टर एलोकेशन में, तो सिमिलर फंड सेक्टर आपको पराग पारिक और एचडीएफसी में नजर आएंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा है दोनों फंड्स का। इसके अलावा सर्विस सेक्टर दोनों फंड्स में नजर आएंगे, हालांकि तीनों ही फंड्स में 10% सर्विस सेक्टर का आपको नजर आएगा। एनर्जी सेक्टर आपका सबसे ज्यादा फ्लेक्सी कैप फंड में क्वांट की नजर आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें टॉप 10 कंपनीज में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा चेंज क्वांट में नजर आएगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंस, ये दो कंपनीज पोर्टफोलियो में से निकल चुकी है। और मैं बहुत टाइम से ये चीज़ बोल रहा था कि ये कंपनीज रिटर्न्स नहीं बना कर देगी। और अभी अदानी ग्रुप की कंपनीज आपको नजर आएंगी टॉप में। पराग पारिक में अगर आप देखेंगे तो सिमिलर पोर्टफोलियो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। टॉप में आपको एक कंपनी आपको अल्फाबेट इंक क्लास ए नज़र आ जाएगी, 4.5% के आसपास की यहाँ पर रिटर्न्स है पोर्टफोलियो में, ओवरऑल इसकी एलोकेशन है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, आईटीसी, आईसीआईसी बैंक, कोल इंडिया, बजाज होल्डिंग्स, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कंपनीज आपको नजर आएगी। और अब धीरे धीरे इन्होंने जो आईटी सेक्टर है उसमें भी एलोकेशन शुरू किया है, तो यहाँ पर आपको एचसीएल टेक में भी 3.5% नजर आएगा। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप देखें तो यहाँ पर सिमिलर पोर्टफोलियो नजर आएगा। यहाँ पर भी आपको बैंकिंग सेक्टर की सारी कंपनीज नजर आ जाएंगी, आईसीआईसी, एक्सिस, एचडीएफसी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, कोटक। तो काफ़ी हैवी आपको यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर नज़र आएगा। इसके अलावा थोड़ी सी और लार्ज कैप कंपनीज, तो लार्ज कैप कंपनीज हैवी है, लेकिन क्वांट में लार्ज कैप कंपनीज तो हैं लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स की नहीं, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की। अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइज, औरबिंदो फार्मा, ऐसी कंपनीज आपको नजर आएंगी। तो रिस्क ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाता है जब आपको पोर्टफोलियो में टॉप 10 में 3-4 कंपनी अदानी की नज़र आ जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें अब तीनों फंड्स में आपस में कितना एलोकेशन मैच होता है, तो देखिए पराग पारिक और एचडीएफसी का
लगभग 40 से 50% पोर्टफोलियो मैच होता है। तो इन दोनों फंड्स को एक साथ पोर्टफोलियो में रखने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर आप क्वांट के साथ कोई भी कम्बिनेशन बना रहे हैं, चाहे आप पराग पारिक का बना रहे हैं, चाहे आप एचडीएफसी का बना रहे हैं, तो बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग स्टाइल आपको नजर आएगा। 3 कंपनीज पराग के साथ कॉमन है और सिर्फ 5 कंपनीज एचडीएफसी के साथ यहाँ पर कॉमन आपको नजर आएगी। तो ये दोनों ही फंड्स जो हैं ये अलग कैटेगरी के फंड है और क्वांट बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग यहाँ पर नजर आता है। तो इन शॉर्ट आप पराग पारिक और एचडीएफसी को दोनों को एक साथ लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। दोनों सिमिलर कैटेगरी के फंड्स हैं। क्वांट के साथ आप इन दोनों फंड्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। रिटर्न्स की अगर आप बात करते हैं तो देखिए पिछले 1 साल में एचडीएफसी और पराग पारिक दोनों ही फ्लॉप फंड्स रहे हैं। पराग पारिक ने -1% की रिटर्न दी है, एचडीएफसी ने सिर्फ 3% की रिटर्न दी है, लेकिन असली रिटर्न पिछले 1 साल में क्वांट में आई है 11% की रिटर्न से। उसका रीज़न है अदानी की कंपनीज चलने लगी हैं पिछले 3-4 महीने में और इन्होंने रिलायंस और जियो से पैसा अपना निकाल लिया है, तो यहाँ पर अच्छी रिटर्न है। 5 साल की पीरियड में देखें तो बेस्ट रिटर्न एचडीएफसी ने दी है 19% के आसपास की, और उसके बाद यहाँ पर क्वांट और सबसे कम रिटर्न तीनों में पराग पारिक ने दी है 14% के आसपास की। 10 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न क्वांट फ्लेक्सी कैप ने दी है और सबसे खराब रिटर्न एचडीएफसी ने यहाँ पर दी है। तो किस फ्रेम में आप देख रहे हैं वो डिपेंड करता है कि किस फंड ने अच्छी रिटर्न दी है। 5 साल में एचडीएफसी, 10 साल में क्वांट, 1 साल में क्वांट और 3 साल में भी यहाँ पर एचडीएफसी और क्वांट दोनों एक जैसी रिटर्न्स है। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बात करें तो देखिए पिछले 1 साल में दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस खराब रही है, पराग पारिक और एचडीएफसी की। क्वांट ने पिछले 1 साल में 10% की रिटर्न्स अच्छी दी है। 2025 में वहीं पराग पारिक और एचडीएफसी दोनों अच्छी रिटर्न्स दे रहे थे, क्वांट की रिटर्न्स थोड़ी सी खराब थी। 2024 में देखेंगे तो यहाँ पर दोनों फंड्स पराग पारिक और एचडीएफसी दोनों ही अच्छा कर रहे थे। 2023 में भी ये दोनों फंड्स अच्छा कर रहे थे। तो रीसेंट परफॉर्मेंस इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो रीसेंट पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस में क्वांट आगे है, लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं 2025, 24, 23 ये 3 साल के पीरियड देखते हैं तो उसमें एचडीएफसी और पराग पारिक की परफॉर्मेंस बेटर रही है। इसके अलावा एसआईपी में बात करें तो एसआईपी में भी 1 साल में क्वांट फ्लेक्सी कैप ने 26% की रिटर्न दे दी है, वहीं ये दोनों फंड्स कतई फ्लॉप रहे हैं। यहाँ पर एचडीएफसी ने 1% और पराग पारिक ने -4% की रिटर्न्स आपको एसआईपी में बनाकर दी है। वहीं लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो भी यहाँ पर एसआईपी में कंप्लीटली क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, चाहे हम 3 साल, 5 साल, 10 साल किसी भी फेज में देख रहे हैं तो बेस्ट रिटर्न यहाँ पर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड देते हुए नजर आ रहा है। सेकंड नंबर पे आपका एचडीएफसी और सबसे लो रिटर्न्स तीनों फंड्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसआईपी में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की नजर आती है। क्विकली फंड्स को समराइज कर देता हूँ अब आप लोगों के लिए। तो देखिए रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल में, 10 साल में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, और वॉलेटिलिटी की बात करें तो पराग पारिक और एचडीएफसी कम वॉलेटाइल फंड है, क्वांट फ्लेक्सी कैप हाई वैल्यूटिल फंड है। अगर हम बात करें कंपनीज की तो सबसे वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज यहाँ पर एचडीएफसी और पराग पारिक रखते हैं, वहीं क्वांट फ्लेक्सी कैप थोड़ी यहाँ पर ग्रोथ हाई रिस्क वाली कंपनीज यहाँ पर रखता है। अगर आपको किन्हीं 2 फंड को पोर्टफोलियो में रखना है इनमें से तो पराग पारिक और एचडीएफसी दोनों को रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। दोनों का सिमिलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, सिमिलर पोर्टफोलियो है, तो कोई मतलब आपका नहीं बनता है दोनों फंड्स को पोर्टफोलियो में रखने का। अगर आप इन तीनों में से किन्हीं 2 फंड्स का कॉम्बिनेशन बनाने की सोच रहे हैं तो क्वांट के साथ आप पराग पारिक और एचडीएफसी में से किसी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। उसके 2 रीज़न है, एक तो दोनों फंड्स की पोर्टफोलियो मैच नहीं होती है और दूसरा इन्वेस्टिंग स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है। क्वांट फ्लेक्सी कैप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला फंड है, वहीं जो पराग पारिक और एचडीएफसी है वो लो रिस्क और लो रिवॉर्ड वाले फंड्स यहाँ पर नजर आते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।